राजा विक्रमादित्य की महान कथा। भारत की प्राचीन कथाओं में यदि किसी राजा का नाम सबसे अधिक सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है तो वो हैं उज्जैन के सम्राट राजा विक्रमादित्य। उनका नाम न्याय, पराक्रम, दानशीलता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि वे इतने महान थे कि देवता भी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे और साधु संत उन्हें आदर्श राजा कहते थे। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य का शासन था। उज्जैन उस समय भारत का एक समृद्ध और सुंदर नगर था। ऊंची ऊंची इमारतें, विशाल बाजार, खुशहाल प्रजा और हर ओर शांति। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। वे रोज सुबह दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते और तुरंत न्याय करते। उनका दरबार विद्वानों, कवियों और योद्धाओं से भरा रहता था। उनके दरबार के 9 रत्नों की कथा प्रसिद्ध है। कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी जैसे महान विद्वान वहीं रहते थे। लेकिन राजा विक्रमादित्य केवल विद्वानों के संरक्षक ही नहीं, बल्कि स्वयं भी अत्यंत बुद्धिमान और साहसी थे। राजा विक्रमादित्य का एक नियम था, किसी भी प्रजा को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक बार 2 व्यापारी उनके दरबार में आए। दोनों एक ही हीरे पर अपना अधिकार जता रहे थे। मामला उलझा हुआ था क्योंकि कोई गवाह नहीं था। राजा ने कुछ देर सोचा और दोनों से कहा, मैं हीरे को 2 टुकड़ों में कटवा देता हूं ताकि तुम दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाए। ये सुनकर एक व्यापारी चुप रहा, लेकिन दूसरा तुरंत बोला, महाराज, हीरा इस व्यक्ति को दे दीजिए, मैं इसे टूटते नहीं देख सकता। राजा मुस्कुराए। उन्होंने हीरा उसी व्यापारी को दे दिया जिसने उसे टूटने से बचाने। कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने राजा से एक विशेष कार्य करवाने का निश्चय किया। उसने राजा से कहा कि एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ शव लाकर उसे देना होगा। वो शव वास्तव में बेताल नामक प्रेत का था। राजा विक्रमादित्य बिना डरे शमशान पहुंचे। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा, हवा की आवाज और डरावना वातावरण, लेकिन राजा साहसी थे। उन्होंने पेड़ पर चलकर शव को उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही वे चलने लगे, शव में से आवाज आई। वो बेताल था। उसने कहा, राजा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। यदि तुमने बोल दिया तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने सहमति दी। रास्ते में बेताल ने कई कहानियां सुनाईं और हर कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछा। राजा यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहते तो उनका सिर फट जाता, इसलिए उन्हें उत्तर देना पड़ता और हर बार बेताल वापस पेड़ पर चला जाता। फिर भी राजा बार बार उसे पकड़ने जाते रहे। ये क्रम कई बार चला, 25 बार। हर बार राजा ने धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अंत में बेताल राजा से प्रसन्न हो गया और उसने तांत्रिक की साजिश बता दी। बेताल ने बताया कि वो तांत्रिक वास्तव में राजा की बलि देना चाहता था ताकि उसे अपार शक्तियां मिल जाएं। जब राजा शव लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे तो उसने कहा, राजा, पहले आप इस शव को प्रणाम करें। लेकिन राजा सावधान थे। उन्होंने कहा, पहले आप करके दिखाइए ताकि मैं ठीक से कर सकूं। जैसे ही तांत्रिक झुका, राजा ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इस तरह उन्होंने अपनी जान बचाई और एक दुष्ट। राजा विक्रमादित्य केवल वीर ही नहीं, महान दानी भी थे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण उनके पास आया और बोला कि उसकी बेटी की शादी है, लेकिन उसके पास धन नहीं है। राजा ने तुरंत अपना खजाना खोल दिया और उसे भरपूर धन दिया। कहते हैं कि राजा रात में वेश बदलकर नगर में घूमते थे ताकि वे जान सके कि प्रजा खुश है या नहीं। यदि कहीं कोई दुखी मिलता तो वे तुरंत उसकी सहायता करते। एक कथा के अनुसार एक साधु ने उनसे उनका मुकुट मांग लिया। राजा ने बिना हिचकिचाए अपना मुकुट उतार कर दे दिया। साधु वास्तव में देवता थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। वे राजा की उदारता देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। एक बार एक विद्वान ने दरबार में आकर कहा, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, यदि कोई मुझे हरा दे तो मैं उसकी सेवा करूंगा। राजा ने उसे एक प्रश्न दिया, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? विद्वान बहुत सोचता रहा, लेकिन उत्तर नहीं दे पाया। अंत में राजा ने कहा, वो है ज्ञान और प्रेम। विद्वान राजा के चरणों में झुक गया और बोला, महाराज, आप ही सच्चे ज्ञानी हैं। राजा विक्रमादित्य का शासनकाल भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। उनके राज्य में अपराध बहुत कम थे,
क्योंकि लोग राजा से प्रेम करते थे और उनके न्याय पर भरोसा करते थे। किसान खुशहाल थे, व्यापारी सुरक्षित थे और विद्वानों को सम्मान मिलता था। वे युद्ध में भी महान योद्धा थे। कई आक्रमणकारियों को उन्होंने हराया और अपने राज्य की रक्षा की, लेकिन वे अनावश्यक युद्ध से बचते थे। उनका मानना था कि सबसे बड़ी विजय वो है जिसमें शांति बनी रहे। कहते हैं कि जब राजा विक्रमादित्य वृद्ध हुए तब भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को न्याय, दया और साहस का महत्व समझाया। उनके देहांत के बाद भी उनकी कथाएं लोगों के दिलों में जीवित रहीं। बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी और अन्य लोक कथाओं में उनकी महानता का वर्णन मिलता है। आज भी भारत में यदि किसी को न्यायप्रिय और बुद्धिमान कहा जाता है तो उसकी तुलना विक्रमादित्य से की जाती है।